हेलो दोस्तों, केडी एग्री सॉइल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। केडी एग्री सॉइल ट्यूटोरियल अपने वीडियो सीरीज़ में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेकर आया है और आज का अपना टॉपिक है वो है सॉइल फर्टिलिटी। अपन सॉइल फर्टिलिटी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको बहुत ही डिटेल में उनके बारे में बताएंगे। तो अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। अपन को बॉइलिंग पॉइंट बताना है लिक्विड ऑक्सीजन का। लिक्विड ऑक्सीजन कौन से टेम्परेचर पर बॉइल करना शुरू हो जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है अपना ए ऑप्शन 195 डिग्री सेल्सियस, B1 इज -183 डिग्री सेल्सियस एंड सी ऑप्शन है -100 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन है -324 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बता दूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड ऑक्सीजन का वो होता है, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। और यदि अपन इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक बात करें तो इसका सही आंसर होगा 182.7 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो 182.7 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ऑक्सीजन उबलना शुरू हो जाता है, बॉईल होना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं अपन को, जो भी करेक्ट है वो अपन को बताने हैं। फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज प्रिल्ड यूरिया इज लेस हाइग्रोस्कोपिक देन क्रिस्टलाइन यूरिया। तो आपको ध्यान रखना है जो प्रिल्ड यूरिया होता है, यूरिया बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है, तो जो प्रिल्ड यूरिया होता है वो लेस हाइग्रोस्कोपिक होता है देन क्रिस्टलाइन यूरिया। ये बिल्कुल सही है अपना जो स्टेटमेंट। सेकेंड और स्टेटमेंट क्या है, द डायमीटर या साइज ऑफ प्रिल्स वेरीज फ्रॉम 2 to 5 मिलीमीटर mm। तो बिल्कुल सही है, जो प्रिल्स की जो साइज होती है वो 2 to 5 mm होती है। थर्ड वन है सोडियम नाइट्रेट कंटेंट्स 26% नाइट्रोजन। यस, बिल्कुल राइट है। जो सोडियम नाइट्रेट होता है उसमें 26% सोडियम नाइट्रेट कंटेंट 26% सोडियम। तो बिल्कुल सही है, जो सोडियम नाइट्रेट होता है वो 26% सोडियम। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सोडियम दे रखा है, कितना है 26%। तो सोडियम नाइट्रेट में जो सोडियम होता है 26% होता है। लेकिन यदि बात अपन करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन यहाँ कंफ्यूज नहीं होता है अपन को नाइट्रोजन के साथ और सोडियम के साथ। तो यहाँ पे सोडियम दे रखा है। यदि अपन नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन होता है और वो होता है 16%। ओके, और 26% होता है सोडियम। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपना द परमिसिबल मैक्सिमम दे रखा है। ओके, बायोरेट कंटेंट ऑफ यूरिया प्रोड्यूस इन इंडिया इज। तो जो यूरिया प्रोड्यूस होता है इंडिया में उसमें बायोरेट कंटेंट पर मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 1.5। ये भी बिल्कुल अपना राइट स्टेटमेंट है। तो अपन को देखने ऑप्शन सब। ऑप्शंस देखने से पहले देख लो कि अपने सारे के सारे 1 2 3 एंड 4 स्टेटमेंट राइट है अपने। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है सेकंड एंड फोर्थ ओनली, नो। बी ऑप्शन में दे रखा है थर्ड एंड फोर्थ ओनली, नो। एंड सी ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, नो। एंड डी ऑप्शन अपना दे रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली। यस, अपना जो आंसर है सही है वो डी ऑप्शन है कि अपने जो चारों स्टेटमेंट है पूरे के पूरे स्टेटमेंट अपने क्या है, राइट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्लियर होता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। मोती, शक्तिमान, स्वास्तिक एंड उज्ज्वला आर ट्रेड और ब्रांड नेम्स ऑफ। जो मोती नेम है या फिर शक्तिमान है या स्वास्तिक है या उज्ज्वला नाम जो है, ये ट्रेड किसके ब्रांड्स नेम है, कौन से फर्टिलाइजर के ब्रांड नेम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना ए ऑप्शन यूरिया। सेकंड वन इज MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, यूरिया कंटेंट नाइट्रोजन एंड MOP इज पोटेशियम या पोटास बियरिंग फर्टिलाइजर। एंड सी ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट एंड डी ऑप्शन है DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो अपना देखना है कि जो मोती, शक्तिमान, स्वास्तिक एंड उज्ज्वला ये किसके हैं, ये यूरिया के ट्रेड नेम है। जो मार्केट में यूरिया मिलता है वो इन नाम से मिलता है, मोती नाम से, शक्तिमान, स्वास्तिक एंड उज्ज्वला नाम से। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोर्थ क्वेश्चन, द pH ऑफ पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल। अब व्हाट इज द पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल एंड एक्टिव एसिड सल्फेट सॉइल। तो ये क्या होता है, तो एक्टिव एसिड सल्फेट सॉइल वैसी सॉइल होती है जिसमें एसिडिटी होती है ड्यू टू H2S। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो रिएक्शन कर देता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देता है, H2SO4। लेकिन यदि वही सॉइल जिसमें H2S बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है लेकिन वो सबमर्ज्ड कंडीशन में है, जहाँ पे वो H2S को ऑक्सीजन
अप्रोप्रिएट नहीं मिल पा रही, जिससे वो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना पा रहा। लेकिन फ्यूचर में यदि वो ड्रेंड होती है और ऑक्सीजन अप्रोप्रिएट मिलेगा उसको, तो वो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S है, वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा, जिससे उस सोइल कैसी हो जाएगी, वो हाईली एसिडिक हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल एसिडिक सोइल होती है वो अभी तो एसिडिक नहीं है, लेकिन वो इन फ्यूचर एसिडिक हो सकती है। तो जो पोटेंशियल एसिडिक सोइल होती है उसका जो pH होता है वो नियर न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, 6.5 to 7, ये नियर न्यूट्रल है। लेकिन सेकंड ऑप्शन है बिलो 4.5, नहीं, ये एक्टिव एसिडिटी का होता है। सी ऑप्शन है 4.5 to 6.0, नहीं, एंड बिलो 3.5, यदि ये एक्टिव एसिडिटी सॉइल होती तो इतना हो सकता, लेकिन ये पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल है, तो इसका सही राइट आंसर होगा वो ये ऑप्शन होगा 6.5 to 7.0। ओके, ये होती है न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोलेमेनाइट क्या है, तो इसको बताना है, अपने ऑप्शंस देखने हैं अच्छे से और बताना है कोलेमेनाइट जो दे रखा है वो क्या होता है। सो ए ऑप्शन इज बोरिक एसिड, बी सोडियम टेट्राबोरेट, सी कैल्शियम बोरेट एंड डी सोडियम पेंटाबोरेट। तो ध्यान रखना है कोलेमेनाइट क्या होता है, कोलेमेनाइट क्या होता है ये ध्यान रखना है आपको। कोलेमेनाइट होता है कैल्शियम बोरेट का अदर नेम। तो कोलेमेनाइट एंड कैल्शियम बोरेट दोनों एक ही है। कोलेमेनाइट दूसरा नाम है किसका, कैल्शियम बोरेट का। ये सारे के सारे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे बोरॉन के फर्टिलाइजर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 6 नंबर क्वेश्चन। एज पर द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर इंडिया द जिंक कंटेंट इन जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इज। जो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है ये जिंक का फर्टिलाइजर है। इसमें FCO के अकॉर्डिंग कितना जिंक कंटेंट होना चाहिए। ओके, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है 33%, सेकेंड ऑप्शन है 21%, सी ऑप्शन है अपना 44% एंड जो डी ऑप्शन है वो 24%। ओके, तो अकॉर्डिंग टू FCO, जो FCO के अकॉर्डिंग जो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है उसमें जो जिंक कंटेंट होना चाहिए वो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 21%। यदि आप पूछते हैं जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट तो उसका आंसर ए ऑप्शन होता है 33%। ओके, जो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड जिंक फर्टिलाइजर इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला जिंक फर्टिलाइजर है वो है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ओके, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट भी मार्केट में अवेलेबल होता है जिसमें जो परसेंट जिंक होता है वो होता है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, द ग्रोविंग मीडिया फॉर राइजोबियम कल्चर। जो राइजोबियम अपन कल्चर करते हैं, राइजोबियम के लिए जो ग्रोविंग मीडिया यूज लेते हैं उसका अपना वो कौन सा मीडिया होता है वो बताना है। तो अपना ए ऑप्शन है SB मैनिटोल अगार, AMA, सेकंड है यीस्ट एक्सट्रैक्ट मैनिटोल अगार येमा, थर्ड वन इज ऑकॉन्स मीडिया एंड डी है रिचार्ड सिंथेटिक मीडिया। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पहले भी अपन एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है बी यीस्ट एक्सट्रैक्ट मैनिटोल अगार येमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सॉल्ट टॉलरेंट मैकेनिज्म इन बार्ले। सॉल्ट टॉलरेंट जो मैकेनिज्म है वो बार्ले में कौन सा होता है, बार्ले क्यों सॉल्ट को टॉलरेंट कर पाता है, कौन सी मैकेनिज्म के कारण। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, डी है डाइल्यूशन एंड सी ऑप्शन है एक्सक्लूजन एंड डी है ऑल। तो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा एक्सक्लूजन। तो बहुत सारे प्लांट्स सॉल्ट टॉलरेंस शो करते हैं तो वो डिफरेंट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जो सॉल्ट टॉलरेंट होती है बार्ले में तो वो बार्ले में होती है एक्सक्लूजन की वजह से। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन है, नाइट्रोजनेज प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन नॉस्टॉक। जो नॉस्टॉक होते हैं उनमें जो नाइट्रोजनेज प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है। अपन ने पहले राइजोबियम के बारे में पढ़ा, लैग हीमोग्लोबिन, उसके अलावा एजोटोबैक्टर में जो होता है वो स्लाइम होता है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। लेकिन अभी आपने पूछा है नॉस्टॉक में नॉस्टॉक क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया है। तो इसमें प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नाइट्रोजन प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कौन सी होती है। ए ऑप्शन दे रखा है एकिनेट्स, बी दे रखा है वेजिटेटिव सेल्स, सी दे रखा है हेट्रोसिस्ट एंड डी है एपिडर्मल सेल। तो इसमें ध्यान रखना है जो अपने नॉस्टॉक जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें जो नाइट्रोजनेज प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, हेटेरोसिस्ट। तो अपना राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन हेटेरोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट पॉपुलरली नोन एज। जो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है वो पॉपुलरली कौन से नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है स्पेलेराइट, बी है एनहाइड्राइट, सी है एप्सोमाइट एंड डी है गैलेना। तो आपको ध्यान रखना है जो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट .7H2 होता है वो
जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इप्सोमाइट। इप्सोमाइट को मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाइड्रेट को इप्सोमाइट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11 नंबर क्वेश्चन। कार्बन बॉन्डेड या कार्बन बॉन्डेड जो सल्फर होता है फ्रैक्शन इन सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय रिडक्शन ऑफ 2 सल्फाइड विद। कार्बन देखो जो सल्फर कंटेंट करता है सॉइल में, जो सल्फर होता है 2 फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक फॉर्म में वापस 2-3 टाइप से होता है, कार्बन बॉन्डेड, कार्बन जो कार्बन के साथ बॉन्डेड सल्फर होता है, कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं होता है वो सल्फर होता है, और जो रेजिडुअल सल्फर होता है। ओके, तो जो कार्बन बॉन्डेड सल्फर है वो फ्रैक्शन पता लगाना है अपन को, डिटरमाइन करना है, तो उसका रिडक्शन सल्फाइड में किसके साथ करवाएंगे अपन? तो ए ऑप्शन अपना है वो है मैग्नेटाइट, बी ऑप्शन है अपना बोर्नाइट, सी ऑप्शन है रेने निकल एंड डी ऑप्शन है गैलेना। तो ध्यान रखना जो अपन रिडक्शन करवाते हैं सल्फाइड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड सल्फर फ्रैक्शन इन सॉइल, तो वो करवाते हैं अपन रेने निकल के साथ। ओके, रेनी निकल जो होता है उसके साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं किसकी? जो कार्बन सॉइल की, जिससे वो क्या होता है सल्फाइड में रेड्यूस हो जाता है, जिससे अपन डिटरमाइन कर पाते हैं कार्बन बॉन्डेड सल्फर। तो राइट आंसर अपना है सी ऑप्शन रेने निकल। ओके, ये डी के दास में दे रखा है, डी के दास में देखोगे आपको मिल जाएगा कार्बन बॉन्डेड सल्फर, तो रेने निकल के साथ अपन इसको रिडक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच कैटेगरीज आर देयर इन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन स्कीम। जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस जो है उसमें कितनी कैटेगरीज है? तो यार ध्यान रखना, यदि यहाँ पूछे क्लासेज तो क्लासेज का आंसर होगा 8। अपन ऑप्शन देखते हैं कैटेगरीज के लिए। फर्स्ट ऑप्शन अपना है 8, तो ये तो क्लासेज होती है, कैटेगरी नहीं है। बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4 एंड डी ऑप्शन है 10। तो ध्यान रखना लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में जो कैटेगरीज होती है वो 4 कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी? क्लास, सब क्लास, यूनिट एंड सब यूनिट्स, और इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। यदि क्लास की बात करें तो क्लास होती है 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मिसरलेस इक्वेशन वैल्यू ऑफ सी फॉर एन K2O एंड P2O5 रेस्पेक्टिवली। तो अपन को ध्यान रखना है कि जो मिसरलेस ने इक्वेशन दी थी उसमें उसने सी वैल्यू बताई थी, डिफरेंट न्यूट्रेंट के लिए डिफरेंट बताई थी। जो नाइट्रोजन के लिए बताई थी वो कितनी थी, पोटास के लिए जो बताई थी वो कितनी थी, और जो फॉस्फेट के लिए बताई थी वो कितनी थी। ओके, तो अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा बॉल यूनिट्स भी इन तीनों की अपन को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना है 0.22 0.040 एंड 0.60। बी ऑप्शन है 0.122 एंड 0.60 एंड 0.40। सी ऑप्शन है 0.122 एंड 0.40 एंड 0.60 एंड डी ऑप्शन है 1.22 0.60 एंड 0.40। तो ध्यान रखना है अपन को जो सी वैल्यू होती है वो क्या होती है? जो सी वैल्यू होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बाउल यूनिट्स के। और बाउल यूनिट क्या होता है? बाउल यूनिट होता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एनी न्यूट्रिएंट फॉर इंक्रीज ऑफ यील्ड 50%। तो मैक्सिमम यील्ड जितनी कोई भी क्रॉप की होगी उसकी यदि अपन को 50% यील्ड इंक्रीज करनी है, उसके लिए कितने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, कितने नाइट्रोजन की होगी, कितने पोटास की होगी, तो वो एक बॉल यूनिट होती है। जैसे कि मान लो अपनी सॉइल है, उसमें यदि अपन कितना न्यूट्रिएंट डालेंगे तो मैक्सिमम की 50% यील्ड अपन को प्राप्त हो जाएगी। फिर अपन कितनी और यूनिट ऐड करेंगे, कितनी न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे ताकि उसकी और 50% अपन को यील्ड प्राप्त हो। तो ये होती है इनवर्स, जितनी बॉल यूनिट ज़्यादा होगी उतना ही सी वैल्यू कम होगा। तो ध्यान रखना जो एन के लिए सी वैल्यू होता है वो होता है 0.122, जो K2O के लिए होता है वो होता है 0.40 एंड जो P2O5 के लिए होता है वो होता है 0.60। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या है? सी ऑप्शन है। तो 13 का राइट आंसर क्या है? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं प्लांट की? तो फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड है पोटेशियम, थर्ड ऑप्शन अपना कैल्शियम एंड डी ऑप्शन अपना फॉस्फोरस। तो ध्यान रखना जो फॉस्फोरस होता है वो एनर्जी करेंसी होता है प्लांट्स के लिए। ओके, क्योंकि ये एटीपी एडीपी के लिए काम आता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट प्ले वाइटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट है, कौन से न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, सल्फर एंड मोलिब्डेनम, सेकेंड ऑप्शन है सल्फर, आयरन एंड मैग्नीज, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड निकल, एंड जो अपना लास्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पे फॉर्मेशन पूछा है, यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है कि वो क्लोरोफिल का
कंस्टिट्यूट होना चाहिए या क्लोरोफिल का पार्ट होना चाहिए, नहीं, ये फॉर्मेशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। सल्फर भी फॉर्मेशन के लिए सही है, मैग्नीज भी चाहिए और आयरन भी चाहिए। लेकिन यदि बात करें अपन थर्ड ऑप्शन की, तो ये नाइट्रोजन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, मैग्नीशियम कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन निकल का कोई रोल नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, सल्फर, आयरन एंड मैग्नीज। ओके, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपना 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन। तो नाइट्रोजन इमोबाइज सबसे ज्यादा कौन सा माइक्रोब्स करता है सॉइल में, तो उसका देखना अपन को। फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन अपना जो है वो है फंजाई, सी ऑप्शन है प्रोटोजोआ एंड जो डी ऑप्शन है वो है एक्टिनोमाइसीज। तो ध्यान रखना जो इमोबिलाइजेशन प्रोसेस करता है वो सबसे ज्यादा अपना कौन करता है, एक्टिनोमाइसीज करता है सॉइल में। ओके, जो मिनरलाइजेशन है वो करता है बैक्टीरिया नाइट्रोजन का, जो इमोबिलाइजेशन है वो कौन करता है, एक्टिनोमाइसीज करता है। तो 16 क्वेश्चन है, उसका राइट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। 17th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बायोसुपर। बायोसुपर से रिलेटेड कौन सा नहीं है, 17th क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो फर्स्ट है सल्फर रेड्यूसिंग बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सी है बेसिक स्लैग एंड डी है रॉक फॉस्फेट, रो रॉक फॉस्फेट। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना आप, इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर रेड्यूसिंग बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है बी सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सी है बेसिक स्लैग एंड डी है रो रॉक फॉस्फेट। तो यहाँ पूछ रखा है कि कौन सा बायोसुपर का पार्ट नहीं है, कंपोजिशन में नहीं है। तो याद रखना इसमें सल्फर रेड्यूसिंग बैक्टीरिया भी नहीं होता एंड बेसिक स्लैग भी नहीं होता। तो इसके ए एंड सी दोनों ऑप्शन राइट है। ओके, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो इसमें ध्यान रखना अपना जो बायोसुपर होता क्या है। बायोसुपर क्या होता है, बायोसुपर होता है रो रॉक फॉस्फेट प्लस एलिमेंटल सल्फर प्लस सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। इसमें सल्फर रेड्यूसिंग बैक्टीरिया भी नहीं होता एंड बेसिक स्लैग भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18th क्वेश्चन, एस्परजिलस एवामोरी इज ए। तो एस्परजिलस एवामोरी होता है वो क्या है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है के मोबिलाइजर है, बी ऑप्शन है अपना ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजर है, सी ऑप्शन है अपना एस ऑक्सीडाइजर है एंड डी ऑप्शन अपना क्या है, क्या ये पी सोल्यूबलाइजर है। तो ध्यान रखना अपना क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है अपने एस्परजिलस एवामोरी क्या है, इज ए। ओके, तो जो 18th का जो अपन राइट आंसर है वो है पी सोल्यूबलाइजर। तो ये क्या है, एस्परजिलस एवामोरी जो होता है वो ये क्या है, सोल्यूबलाइज करता है फॉस्फोरस को सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री। फर्टिलाइजर केमिस्ट्री का फादर किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एमएल ट्रग, ये सोइल टेस्टिंग का फादर है। सेकंड ऑप्शन है जेवी लिबिक, जेवी लिबिक ने लो ऑफ मिनिमम, लो ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये सारे दिए थे। नेक्स्ट अपना सी ब्रे क्या ब्रे ने क्या दिया था, ब्रे ने न्यूट्रेंट मोबिलिटी न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट दिया था एंड बाउल ने क्या दिया था, बाउल ने बाउल यूनिट्स दी थी। ओके, तो अपन को पूछा है फर्टिलाइजर केमिस्ट्री का, तो फर्टिलाइजर के बारे में सबसे पहले बताया था जेवी लिबिंग ने। तो सोइल फर्टिलिटी के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिए थे जेवी लिबिक ने। तो जो फर्टिलाइजर केमिस्ट्री का फादर कहते हैं वो बी ऑप्शन राइट है अपना, जेवी लिबिक। यदि सोइल टेस्टिंग का फादर पूछे तो वो उसका आंसर होगा एमएल ट्रग, और यदि पूछे कि न्यूट्रेंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो उसका आंसर होगा ब्रे। एंड जो बॉल यूनिट होती है अभी आपने पहले डिस्कस की थी, तो वो बॉल यूनिट किसने दी थी, वो बॉल ने दी थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, टारगेट पीएच वैल्यू ऑफ लाइमिंग इज यूजुअली। तो टारगेट पीएच होता है अपना लाइमिंग से अपन कितना टारगेट अचीव करना चाहते हैं लाइमिंग के थ्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन है 6.5, 7 है, बी ऑप्शन है 7.5, सी ऑप्शन है 4.5 एंड डी ऑप्शन है 5.0। ये दोनों तो एसिडिक सोइल के ही पीएच है, तो ये तो होंगे नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो न्यूट्रल नहीं चाहिए होता अपन को लाइमिंग से मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर है ए ऑप्शन 6.5। तो 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है। 21 क्वेश्चन है सोइल फर्टिलिटी इन इंडिया बुक रिटन बाय। जो सोइल फर्टिलिटी बुक है वो किसने लिखी, तो अपने फर्स्ट ऑप्शन है दत्ता एनपी एंड एमआर मोत्सारा, बी है घोष ए बी, सी है अग्रवाल आरआर एंड डी है सीपी शर्मा एंड एससी अग्रवाल। तो अपने जो इसका ध्यान रखना है सोइल फर्टिलिटी इन इंडिया, ये जो बुक लिखी ये लिखी अग्रवाल आरआर ने। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बुक है वो है सोइल फर्टिलिटी थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, वो जो लिखी है वो जीएस कवर ने लिखी है। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ HPO for 2- एंड H2PO for- आयंस इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू
द pH ऑफ, तो अपना कौन से pH पर HPO4 2 माइनस एंड H2PO4 माइनस जो आयंस है वो सॉल्यूशन में इक्वल हो जाएंगे। तो इस फर्स्ट ऑप्शन है 5.6, बी ऑप्शन है 6.5, सी ऑप्शन है 7.2 एंड डी ऑप्शन है 9.2। तो ध्यान रखना जो 7.2 pH होता है वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होती है HPO4 2 माइनस एंड H2PO4 माइनस आयंस की वो इक्वल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, विच वन इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फोरस इन सोइल। ऑर्गेनिक फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट कौन सा होता है सोइल में। ए ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, बी है फॉस्फोलिपिड्स, सी है आइनोसिटोल फॉस्फेट एंड डी है एटीपी। ये चारों ही ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंटेंट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सोइल में जो होता है वो होता है आइनोसिटोल फॉस्फेट। तो इसका फॉस्फेट, तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है आइनोसिटोल फॉस्फेट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रिपेयरिंग द पैलेट इन पैलेट मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन द फर्टिलाइजर इज मिक्स्ड विद सोइल इन द रेशियो ऑफ। तो अपन को जो पैलेट एप्लीकेशन जो एक फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड है उसमें जो पैलेट बनाते हैं फर्टिलाइजर के, तो उसको अपन फर्टिलाइजर विद मिक्स करते हैं सोइल के साथ। तो सोइल एंड फर्टिलाइजर एंड सोइल का रेशियो कितना रखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1:10, बी ऑप्शन है 1:5, सी ऑप्शन है 1:2 एंड डी ऑप्शन है 1:15। तो ध्यान रखना है इसमें एक पार्ट तो अपन लेते हैं फर्टिलाइजर का और 10 पार्ट अपन किसके लेते हैं, सोइल का। तो याद रखना है इसमें 1 पार्ट ऑफ तो अपन फर्टिलाइजर का लेते हैं, 10 पार्ट लेते हैं सोइल का। तो 1:10 में फर्टिलाइजर एंड सोइल को मिक्स करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपन रिफल टेक्निक रिलेटेड टू। ये जो रिफल टेक्निक है वो किससे रिलेटेड है। तो एक रिफल एक टेक्निक्स है वो किससे रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेडिंग ऑफ द सोइल एग्रीगेट्स, सोइल एग्रीगेट को तोड़ने के लिए, बी है सेविंग ऑफ द सैंपल, सी है पार्सनिंग ऑफ सैंपल्स एंड डी है मिक्सिंग एंड वेइंग। तो अपना जो 25 क्वेश्चन है रिफल टेक्निक किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना है ये सोइल एग्रीगेट को तोड़ने से नहीं रिलेटेड है, ना ही ये सेविंग करने के लिए सोइल सैंपल को। तो ये किससे रिलेटेड है, ये पार्सनिंग करने के लिए सोइल सैंपल को। अपन जो सोइल सैंपल कलेक्ट करते हैं फील्ड से, तो उसमें अपन बहुत सारी मिट्टी को कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही कम मिट्टी को अपन 500 ग्राम अपन ओनली फॉर जो हाफ के जी सॉइल होती है उसी को अपन सॉइल सैंपल के तौर पे यूज़ करते हैं। तो उसको अपन कैसे अचीव करते हैं, तो उसके लिए दो टेक्निक है। क्वार्टिंग है जिसमें क्या करते हैं अपन सोइल को 4 पार्ट में डिवाइड करके फिर वापस उस 2 पार्ट को हटा देते हैं, फिर वापस 2 पार्ट को मिक्स करते हैं, फिर वापस 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और 2 पार्ट को हटा देते हैं 2 पार्ट को एंड वापस 2 पार्ट को मिक्स करके ऐसे करते करते अपन जब तक अपन को 500 ग्राम नहीं मिल जाती तब तक ऐसा करते रहते हैं। ये भी एक पार्सनिंग की मेथड है। और इसके अलावा जो रिफल टेक्निक है वो भी क्या है, पार्सनिंग की सोइल सैंपल सॉर्टिंग की क्या है, टेक्निक है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन क्रॉप लॉगिंग गिवन बाय एच.एफ. क्लीमेंट इंटरवल्स बिटवीन डाटा कलेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉप लॉगिंग आपको डिस्कस कर चुके अपन पहले वीडियो में। एच.एफ. क्लीमेंट ने दिया था, हवाई द्वीप ने दिया था, शुगर कैन के लिए दिया था। लॉगिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड रखना फॉर न्यूट्रेंट स्टेटस ऑफ सॉइल एंड आल्सो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल प्लांट, शुगर कैन प्लांट में। तो अपन को देखना है इंटरवल्स जो है बिटवीन डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन के लिए इंटरवल्स कितना रखते हैं। फर्स्ट अपन डाटा कलेक्ट करके आए तो उसके कितने डेज बाद अपन को वापस डाटा कलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है 17 डेज, बी ऑप्शन है 35 डेज, सी ऑप्शन है 21 डेज एंड डी ऑप्शन है 12 डेज। तो ध्यान रखना अपन इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 35 डेज। तो फर्स्ट कलेक्शन के बाद 35 डेज बाद वापस अपन को डाटा कलेक्ट करना होता है। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, विच पोजीशन एट द लेयर सिलिकेट हैज द मैक्सिमम स्पेसिफिसिटी फॉर पोटेशियम आयन K+ आयन। ए ऑप्शन है ई पोजीशन, बी ऑप्शन है आई पोजीशन, सी है पी पोजीशन एंड डी है बोथ ई एंड पी पोजीशंस। तो ध्यान रखना इसमें जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है पोटेशियम आयन एडजॉर्प्शन के लिए सिलिकेट क्ले का जो साइड वो होती है आई पोजीशन। आई पोजीशन पर सबसे ज़्यादा पोटेशियम आयन जाके अटैच होते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन आई पोजीशन। अपना 27 का जो राइट आंसर है क्या है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है विच 28 क्वेश्चन अपना विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट स्ट्रांगली बाउंड टू ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर से सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली कौन सा बाउंड होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर डिफरेंट मेटल्स के साथ डिफरेंट स्ट्रेंथ के साथ बाउंड होता है। तो ये ध्यान रखना है कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, सेकंड बी ऑप्शन है मैग्नीज, सी ऑप्शन है जिंक एंड डी ऑप्शन है बोरॉन। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांगली बाउंड होता है ऑर्गेनिक मैटर से कौन सा मेटल होता है, तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है कॉपर। कॉपर सबसे ज़्यादा याद रखना है। इसकी जो ट्रिक है वो है क्यू निकोजन फेरेमन,
क्यों CU निको NiCO फेरेमन, क्यों निकोजन फेरेमन? तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होता है कॉपर, फिर होता है निकल, फिर होता है कोबाल्ट, फिर होता है आयरन, और फिर होता है फिर क्यों निकोजन, उसके बाद जिंक, फिर आयरन, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट होता है मैग्नीज। ओके, तो उसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 29 क्वेश्चन, द DTPA TEA CaCl टू एक्सटेंट इज डिजाइन टू प्रिवेंट एक्सेसिव डिसोल्यूशन ऑफ। ए ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, बी है कैल्शियम ऑक्साइड, सी है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड डी है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो 29 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये अपन अगले जो अगला अपना वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका अपन को 29 लिख के जो भी ऑप्शन राइट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। जो 13 क्वेश्चन है, नेफ्था इज ए फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, डिफरेंट फ्रैक्शन आर ऑब्टेन एट डिफरेंट रेंजेस ऑफ टेम्परेचर, नेफ्था इज ऑब्टेन्ड एट टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम। तो नेफ्था अपन पेट्रोलियम का जो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन करते हैं उसमें अपन को कौन से टेम्परेचर पे नेफ्था अचीव होगा, नेफ्था प्राप्त होगा? क्या 40 to 80 डिग्री सेल्सियस, 900 to 1800 डिग्री सेल्सियस, 200 to 250 डिग्री सेल्सियस एंड 650 to 900 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो मुझे एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। इसके अलावा इसके आंसर्स भी देना दोनों क्वेश्चन के, और अपने दोस्तों के साथ जो भी JRF सोइल साइंस से या फिर जो भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना। अपन अगले वीडियो में मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।